या मैं ये कहूँ कि जो इश्क की शुरुआत की थी वो उनकी शायरी से ही हुई थी। तू ऐसे पकड़ के रख ताकि लगे जो पकड़ के वैसे। सो गाइज यहाँ पर ना आपको मिर्ज़ा गालिब जी की आपको स्टैचू देखने को मिल जाएगा। 7 महीने यहाँ पे 2 बुक्स रखी हुई है जिसमें उर्दू में इनकी शायरी गज़ल लिखी हुई है। मिर्ज़ा गालिब जी की तस्वीरें लगाई गई हैं, उनके बारे में बताया गया है। उनका कहना था कि हर जगह इश्क फैला हुआ है, फिर वो चाहे हवा हो, गज़ल हो, शेर व शायरी हो। गालिब का नाम तो आपने सुना ही होगा दोस्तों। वे उर्दू और फारसी भाषा के महान शायर थे। शायरी में उनसे कोई जीत नहीं सकता था। वो केवल भारत के और पाकिस्तान के नहीं बल्कि प्रवासी भारतीयों के बीच काफ़ी लोकप्रिय भी थे। तो आज मैं उनकी ही गलियों में आपको लेकर आ चुकी हूँ, जो कि है बल्ली मरन चांदनी चौक की गलियों में। वहाँ पर उनकी हवेली है और बता दूं कि यहाँ पर वो 9 साल तक रहे थे। तो आज हम आपको ये एक्सप्लोर करके बताएंगे और आपको मिर्ज़ा गालिब जी की हवेली भी दिखाएंगे। चलिए फटाफट चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ से आप आएंगे ये बल्ली मरन मार्केट के लिए, इधर से आएंगे। इधर से आने के बाद आपको ये सामने मिर्ज़ा गालिब जी की हवेली देखने को मिल जाएगी। ये पूरी आप गली देख सकते हैं, कितनी भीड़ भाड़ वाली गली है। हम अंदर की तरफ एंट्री कर रहे हैं और अगर आप अपने कन्वेंस से आ रहे हैं तो बेकार है यहाँ से। या फिर 2 व्हीलर से बताइएगा, क्योंकि ना यहाँ पे मतलब छोटी सी गली है, तो यहाँ पर आप मेट्रो से आओगे तो यहाँ पर बैठ रहे हैं। तो दोस्तों गालिब मेमोरियल टाइमिंग की बात कर ले तो सुबह 11 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक खुला रहता है। इसका जो मंडे ये क्लोज रहता है। बाकी ये लंच टाइम में 1:30 बजे से लेकर 2 बजे तक बंद रहता है। बाकी 6 डेज ये ओपन रहता है। और अगर आप यहाँ पर अपने कन्वेंस से आने की सोच रहे हैं तो आप 2 व्हीलर से तो आ सकते हैं, लेकिन आप कार से मत आइएगा, क्योंकि बहुत छोटी छोटी गलियाँ हैं जहाँ पे आपकी कार के लिए पार्किंग नहीं मिल पाएगी। तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप है ना मेट्रो से आए। तो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो लाल किला पड़ने वाला है, वहाँ से 500 मीटर की दूरी पर आपको बल्ली मरन मार्केट देखने को मिलेगी। वहीं पर ही आपको ये हवेली देखने को मिल जाएगी। आप चाहो तो आप रिक्शा लेके भी यहाँ पर पहुँच सकते हैं। मिर्ज़ा गालिब जी की हवेली में एंटर करते ही आपको कुछ ये व्यू पॉइंट देखने को मिलेगा, जहाँ आपको मिर्ज़ा गालिब जी के कुछ पोस्टर के थ्रू उनके बारे में बताया गया है कि वो कैसे वहाँ पर रहा करते थे। अगर आपको इतिहास से प्रेम है दोस्तों और आप मुग़ल काल का ज़माना देखना चाहते हैं तो गालिब की हवेली ज़रूर विज़िट करें, जो कि बल्ली मरन मार्केट में है। दोस्तों जहाँ पे मिर्ज़ा गालिब रहते थे आगरा में ना, तो ये उनका आंगन है। और इस तरफ आप देख सकते हैं आगरा के निवास की गलियाँ, ये उधर की गलियाँ हैं। तो दोस्तों ये है वो हवेली जहाँ पर मिर्ज़ा गालिब का उमराव बेगम के साथ विवाह हुआ था। ये वो जगह है। एंड ये वाला जो है ये आगरा का मकान है, उनका आगरा का जो घर था वो है ये। एंड ये उनके आगरा के घर का जो आंगन था वो है ये। यहाँ पर आपको मिर्ज़ा गालिब जी की कुछ शेर व शायरी भी पढ़ने को मिलेंगी और काफ़ी कुछ उनके बारे में आप जान पाएंगे। सो गाइज़ यहाँ पर ना आपको मिर्ज़ा गालिब जी की आपको स्टैचू देखने को मिल जाएगा। 7 महीने यहाँ पे 2 बुक्स रखी हुई है जिसमें उर्दू में इनकी शायरी गज़ल लिखी हुई है, देख सकते हैं यहाँ पे। यहाँ आपको मिर्ज़ा गालिब जी के 2 रूम देखने को मिलेंगे। छोटी सी हवेली है, ये दूसरा वाला है जहाँ पर आपको मिर्ज़ा गालिब जी की हवेली में देखने को मिलने वाला है। ये सुंदर सा इंटीरियर आपको देखने को मिलेगा। तो अब इस साइड आ गए हैं। इस वाले रूम में ना मिर्ज़ा गालिब जी की जो गज़ल्स है, शायरियाँ हैं, वो यहाँ पे पूरी लगाई गई है। से प्यार है, मुग़ल शासन काल से प्यार है, तो आप मिर्ज़ा गालिब की हवेली पे आना ना भूलिए। तो दोस्तों जो ये मिर्ज़ा गालिब की हवेली है ये उन्होंने ख़रीदी नहीं थी, ये उनको भेंट में दी थी। एक हकीम ने उपहार में दी थी उनको, और जब उनकी डेथ हो गई थी तो डेथ के बाद है इस हवेली को कारखाना बना दिया गया था।
तो इसको ना हमारे भारतीय पुरातत्व राष्ट्रीय धरोहर में इसे शामिल कर दिया गया और उसके बाद इसमें मिर्ज़ा गालिब जी की हवेली को मेमोरियल बना दिया गया। यहाँ का म्यूज़ियम बना दिया गया। यहाँ पर मिर्ज़ा गालिब जी की तस्वीरें लगाई गई हैं, उनके बारे में बताया गया है, साथ में उनका स्टैचू भी लगाया गया है। उनकी कुछ शायरियाँ गज़लें भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। मिर्ज़ा गालिब दोस्तों बहुत ही अच्छे और बहुत ही प्रमुख शायर थे। उनकी जो शायरी थी उसी में ही इश्क झलकता था। क्या मैं ये कहूँ कि जो इश्क की शुरुआत की थी वो उनकी शायरी से ही हुई थी, क्योंकि जब भी वो कोई भी शेर व शायरी या गज़ल बोला करते थे, गाया करते थे, तो उनकी उस गज़ल में से इश्क झलकता था। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये जानकारी कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताना। चलिए चलते हैं आगे और इन्फॉर्मेशन देते हैं। ये मिर्ज़ा गालिब जी की कुछ पुस्तक है जिनमें उनकी शेर व शायरियाँ लिखी हुई है उर्दू और फ़ारसी में। तो दोस्तों वहीं अगर बात कर ले कि तो इनका जो जन्म था वो आगरा मेंगरा के काला शहर नामक शहर में हुआ था। गालिब जी का जो जन्म था वो 17 दिसंबर 1797 में हुआ था। और दोस्तों ये आगरा से थे और ये 11 साल की उम्र में दिल्ली आ गए थे। 5 साल की उम्र के जब ये थे तो इनके पिता का देहांत हो गया था और इनका जो पालन पोषण था इनके चाचा जी ने किया था। 1982 में इन्होंने उमराव बेगम जी से, जब वो 13 साल की थी तब उन्होंने उनसे विवाह कर दिया था। जब मिर्ज़ा गालिब जो थे वो दिल्ली में रहते थे तब वो यूज़ कर रहे थे जो बर्तन, वो ये वाले बर्तन हैं, देख सकते हैं। मिर्ज़ा गालिब की हवेली है उसे भारतीय पुरातत्व राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर दिया गया था और अब ये एक राष्ट्रीय धरोहर है। और अगर आप दिल्ली आ रहे हैं तो राष्ट्रीय धरोहर को एक बार विजिट करना जरूर पड़ता है। तो दोस्तों कैसा लगा आप सभी को ये ब्लॉग? तो दोस्तों कमेंट सेक्शन बॉक्स में मुझे बताना। मिलते हैं दोबारा से किसी नए सफर में। देखते रहिए DLR ब्लॉग। तो भाई